Good morning student. Welcome back to our science class for class 7th. This is the chapter number 2 nutrition in animals. Okay. So हमने इस चैप्टर में कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लिए थे. उसके बाद इसके नेक्स्ट जो है हम पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे. ठीक है. जैसे हमने डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग में हमने देखा कि जो फूड है उसका जो फूड डाइजेस्टिव यानी कि हम यहाँ पर देखेंगे फूड के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, जिसके कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके थे. जैसे हमारा है बक्कल कैविटी, यानी कि जो कहाँ पर है माउथ में, और माउथ क्या है, एक ऐसा रीज़न है जहाँ पर हम जिसके थ्रू जो है हम फूड को इनटेक करते हैं, हमारे बॉडी में हम फूड को इंजेक्ट करते हैं, है ना. तो यहाँ पर जो है फूड का डाइजेशन सबसे पहले स्टार्ट होता है यहाँ पर, जिसमें जो है सबसे पहले जो स्टार्च कंटेनिंग जो फूड है या फिर जिसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है वो फूड माउथ में हमारा डाइजेस्ट होता है. किसकी हेल्प से? सलाइवा की हेल्प से. ठीक है. वैसे ही जो नेक्स्ट डाइजेशन है फूड का वो हमारे स्टमक में स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में. ठीक है. तो बक्कल कैविटी की हमने बात कर ली, माउथ की. अब बात करेंगे फूड पाइप एंड एसोफेगस की, जिसमें हमने देखा था कि फूड पाइप में क्या है, उसकी हेल्प से जो हमारा फूड है स्टमक की तरफ जो है ट्रेवल करता है, ट्रांसपोर्ट होता है. ठीक है. तो ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर है. फिर उसके बाद स्टमक. तो स्टमक हमारा क्या है, जे शेप का होता है स्टमक. जैसे यहाँ आप देखेंगे ना, अगर आप देखना चाहें तो हमारा जो स्टमक है वो जे शेप का है. ये देखिए, है ना. तो यहाँ पर ये जे शेप फॉर्म कर रहा है. ठीक है. तो ये जे शेप बन रहा है यहाँ से लेकर यहाँ, ऐसा है ना. तो ये जे शेप का है ये स्ट्रक्चर स्टमक, जहाँ पर हमारे कौन कौन से सिक्रेशन होते हैं स्टमक में. होगा म्यूकस, है ना, म्यूकस है. फिर उसके बाद क्या है यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे हम HCl भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में. फिर उसके बाद है हमारा डाइजेस्टिव जूस, है ना. तो डाइजेस्टिव जूस, अब इन तीनों के जो है अलग अलग यहाँ पर वर्क है कि किस तरह से फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं. तो जो HCl है, सबसे पहले HCl क्या करेगा, फूड को जो है एसिडिक कंडीशन में कन्वर्ट करेगा, ये एसिडिक फॉर्म बनाएगा, है ना, क्योंकि ये एसिड है. ठीक है. फिर उसके बाद जो म्यूकस है, इस एसिड से जो है हमारे स्टमक के लेयर को, ये जैसे ये लेयर देख रहे हैं ना, इसका जो इनर लेयर है यहाँ अंदर साइड की जो लेयर है उस लेयर को प्रोटेक्ट करता है, ताकि जो HCl है वो हमारे जो स्टमक है उसके बाहर के लेयर को हार्म ना पहुँचाए, है ना. तो ये करेगा. फिर उसके बाद डाइजेस्टिव जूस, जो डाइजेस्टिव जूस है वो क्या करते हैं, जो एसिडिक मीडियम में कन्वर्टेड जो फूड है उसको डाइजेस्ट करते हैं. ठीक है. तो डाइजेस्टिव जूस किस किस टाइप के फूड को डाइजेस्ट करते हैं, इसको हम यहाँ पर बात करें तो देखिए, जैसे हमारा है डाइजेस्टिव फूड, ये ब्रेक करता है प्रोटीन को, जो प्रोटीन कंटेनिंग फूड है उसको ब्रेक करेगा इनटू प्रोटीन में. देन प्रोटीन से ये कहाँ पर जाएगा, है ना, फूड को जो है किस में ये ब्रेक करेगा, प्रोटीन में. देन प्रोटीन से फिर जो उसके भी स्मॉल जो कंपोनेंट हैं जैसे अमीनो एसिड, इसमें ये इसको ब्रेक करते हैं. ठीक है. अमीनो एसिड ये हमारा, ठीक है, इसमें ये ब्रेक करते हैं. फिर उसके बाद है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर है जो कि 7 to 5 मीटर लॉन्ग होता है ना. अब इसमें जो है हमने बात की थी कि जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके यहाँ पर देखिए जो स्टमक है ना, जैसे आप देख रहे हैं हमारा जो स्टमक है वो जे शेप का होता है. ठीक है. और यहाँ से ये पाइपलाइन गई है ना. तो ये जे शेप का होगा. तो यहाँ आप देखेंगे तो इस जे शेप के यहाँ अपर साइड में जो है एक ग्लैंड होता है. ठीक है. वो कैसा, रेडिश ब्राउन कलर का होता है, जिसे कहते हैं लीवर, है ना, जो कि बहुत ही लार्जेस्ट ग्लैंड है, जो कि बाइल जूस सीक्रेट करता है. और ये जाकर के कहाँ स्टोर होगा, गॉल ब्लैडर में. यहाँ पर गॉल ब्लैडर होगा, यहाँ वो स्टोर होता है. ठीक है. फिर उसके बाद ये स्टोर होने के बाद ये क्या करता है, ये जो बाइल जूस है ये जो फैट फूड होते हैं, फैट कंटेनिंग जो फूड है उसको वो डाइजेस्ट करता है. ठीक है. फिर इसके नीचे जो यहाँ पर अपर साइड में पेनक्रियाज होते हैं. ठीक है. ये जो पेनक्रियाज है क्या करता है, ये पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करेगा, है ना. तो ये जो पेनक्रियाटिक जूस है किस किस को डाइजेस्ट करते हैं, ये डाइजेस्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन को. ठीक है. ये करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स, है ना. फिर उसके बाद फैट एंड प्रोटीन को. प्रोटीन, ये तीनों जो कंपोनेंट है इनको ये डाइजेस्ट करते हैं. कौन, पेनक्रियाटिक जूस.
ठीक है, मतलब उनको जो है सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। फिर ये है एक मार्टिन के लिए यहाँ पर बताया है, एलेक्स सेंट मार्टिन जो है उनके बारे में बताया है कि जब इनको गोली लगी थी तो इनके जो स्टमक है उसमें होल हो गया था यहाँ पर, है ना, ये देख रहे हैं ना, ये होल है, तो होल हुआ था। तो इस होल को क्यों यहाँ पर बताया गया है, क्यों, क्योंकि एक डॉक्टर थे, डॉक्टर ब्यूमंट, उन्होंने, विलियम ब्यूमंट, तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, ये जानना चाहा कि किस तरह से फूड डाइजेस्ट होता है हमारे बॉडी में। तो उन्होंने तो इसे ड्रेसिंग की, है ना, वाउंड को कंप्लीटली ड्रेसिंग की, वाउंड को ठीक भी किया, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा होल छोड़ दिया जिससे वो ये देखना चाहते थे कि किस तरह से फूड हमारा डाइजेस्ट होता है ना। तो उन्होंने ये देखा, फिर उनको ये चीज़ पता चल गया कि होल के अंदर क्या है, फूड जो है वो चर्न होता है। जैसे हम देखते हैं ना हमारा ग्राइंडर है उसमें जो फूड है वो मिक्स होता है, वैसे ही यहाँ पर स्टमक में आके फूड मिक्स होगा। फिर मिक्स होने के बाद फिर क्या करता है, ये आकर के मिक्स होगा, देन मिक्स होने के बाद वो एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट होता है, फिर उसके बाद उसका डाइजेशन स्टार्ट होता है ना। और ये सारी चीज़ जो डाइजेशन है वो कौन हेल्प करेंगी, ये सब HCl की वजह से हो पाता है। ठीक है, तो ये चीज़ उन्होंने देखा, इसलिए यहाँ पर इसको बताया गया है। ठीक है, फिर है एब्जॉर्प्शन इन दी स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखो हमारा जो शुगर है किस में कन्वर्ट हो गया है, शुगर, जो शुगर या फिर हम कहें कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज, जो हमारा फाइन कंपोनेंट है ग्लूकोज, उसमें ये कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, तो अब ये इतना स्मॉल कंपोनेंट है कि अब इसको क्या है, एब्जॉर्प्शन की ज़रूरत है। तो एब्जॉर्प्शन कहाँ से स्टार्ट होगा, ये स्टार्ट होगा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हुआ है, ग्लूकोज में, ग्लूकोज में, है ना। और जो हमारा फैट है वो किस में कन्वर्ट हुआ है, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, है ना। ये फैटी एसिड ये बहुत ही सिंपल कंपोनेंट है, फैटी एसिड प्लस हमारा आ जाएगा ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल, है ना। फिर उसके बाद है प्रोटीन, प्रोटीन किस में ब्रेक डाउन हो गया है, अमीनो एसिड में, है ना। प्रोटीन के लिए हमने आपको बताया था अभी इससे पहले, अमीनो एसिड में वो ब्रेक हो गया है, अमीनो एसिड में ब्रेक हुआ है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं इनको अब्जॉर्प्शन, मतलब कि ये क्या है, ये हमारे जो प्रोटीन है वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, और ये जो हमारा है ये सिंपल सब्सटेंस है, तो कॉम्प्लेक्स को एब्जॉर्ब करना मुश्किल होता है, इसलिए इसको ये जो स्मॉल कंपोनेंट है उनमें ब्रेक किए हैं। अब इसका एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टार्ट होगा। अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन की, जिसमें हम क्या करते हैं, सारे जो सिंपलर कंपोनेंट हैं उसको ब्लड के थ्रू जितने भी हमारे बॉडी पार्ट्स हैं वहाँ पर हम भेजते हैं। तो वो किसकी हेल्प से हम भेज पाएंगे, एब्जॉर्प्शन की हेल्प से। तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एक छोटे से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, छोटे छोटे से फिंगर लाइक इस तरह से वहाँ पर स्ट्रक्चर होते हैं, फोल्डेड स्ट्रक्चर, है ना। तो ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं विली, या फिर विलाई भी कहते हैं, है ना। तो विली, तो इस विली की हेल्प से ये क्या करते हैं, हमारे एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। तो ये क्यों हेल्प करते हैं, क्योंकि ये सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, है ना। जैसे अभी हमने देखा कि वो इस तरह से फोल्डेड फॉर्म में है, तो जैसे हम अगर हम इसको खींचेंगे तो इतना सा दिख रहा है, वो इतना बड़ा बन जाएगा, है ना। तो क्या है, मतलब वो सरफेस एरिया क्या है, इंक्रीज हो गया। तो सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो एब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जब हम फूड को, यहाँ क्या कह रहे हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सच एज प्रोटीन्स रिक्वायर्ड बाय बॉडी, दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। मतलब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जब हम जो भी फूड हम एब्जॉर्व कर रहे हैं उस फूड को हमारा बॉडी जब यूटिलाइज करता है डिफरेंट फॉर्म के लिए, डिफरेंट फंक्शंस के लिए, एनर्जी फॉर्म में, तब वो जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं एसिमिलेशन। मतलब कि यूज़ होना, है ना। जो हमारा फूड है उसके सिंपलर कंपोनेंट का बॉडी के थ्रू यूज़ होना ही कहलाता है एसिमिलेशन। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें जो है हमें एनर्जी बनाने के लिए या फिर फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलेंगे, यही सारे फूड कंपोनेंट से। ठीक है, फिर उसके बाद है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन से थोड़ा छोटा होता है, इसकी जो लेंथ है वो है 1.5 मीटर, है ना। ये देख रहे हैं आप 1.5 मीटर।
ठीक है, 1.5 मीटर लेंथ है। और इसका जो काम है ये क्या करेगा, सिर्फ एब्जॉर्प्शन का काम करता है, जो कि हमारे बच्चों के जैसे फूड कंपोनेंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब करेगा, जैसे कि हमारा वाटर है ना, वाटर और फिर कुछ सॉल्ट्स होते हैं, इनको ये एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, यहाँ पर हमारे फूड का डाइजेशन नहीं होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, सिर्फ ये एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, द रिमेनिंग वेस्ट पासिस, और जो बचे हुए जो वेस्ट हैं, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, वो कहाँ पर पास हो जाएंगे, ये पास हो जाएंगे इनटू रेक्टम, है ना, इनटू रेक्टम। फिर रेक्टम से ये फीसेस के फॉर्म में जो है, जो हमारे मल के फॉर्म में जो है, ये क्या है, बॉडी से एनस के थ्रू ये रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो रिमूवल की प्रोसेस है फीसेस, जिसे हम सेमी सॉलिड फॉर्म कह रहे हैं, है ना, तो ये जो सेमी सॉलिड फीसेस है इसके रिमूवल की प्रोसेस उसे हम कहते हैं इजेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बात कर ली डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन की। अब हम बात करेंगे डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स की। ठीक है, तो ग्रास ईटिंग एनिमल्स यानी कि जितने भी हमारे जो काऊ, बफेलो, डियर, ये सारे हैं ना, ये ग्रास ईटिंग एनिमल है। इनमें जो है स्पेशल डाइजेस्टिव सिस्टम है, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम तो वही है, लेकिन एक स्पेशल उसमें जो है स्पेशल पार्ट है, जहाँ पर जो फूड है जैसे ही वो खाते हैं तो खाने के बाद तुरंत वो स्टोर हो जाता है ना। तो एक ऐसी जगह है जहाँ पर वो स्टोर हो जाता है, उस टाइम पर डाइजेशन उसका शुरू नहीं होता है, वो स्टोर करके रख लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो खाली टाइम पर रहते हैं, जैसे जब वो आराम कर रहे होते हैं, तब वो क्या करते हैं, जुगाली करते हैं। देखे होंगे ना, जब आते रहते हैं तो वो जुगाली किसको कर रहे हैं, जो चीज़ें वो खाए थे उसे स्टोर करके रखे थे एक थैले में, तो उस थैले से वापस से वो फूड को लेते हैं माउथ में और उसके बाद फिर उसे चबाते हैं, फिर उसके बाद उस फूड का डाइजेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये जो एक स्पेशल पार्ट है उनके बॉडी में उसे कहते हैं र्यूमन। स्टमक में एक स्पेशल पार्ट है जिसे कह रहे हैं र्यूमन, जहाँ पर जो फूड है वो स्टोर होता है। ठीक है, तो ये फूड स्टोर होता है जैसे आप यहाँ देख रहे हैं पिक्चर में, है ना। तो ये जो र्यूमन है, जैसे ये देखें र्यूमन यहाँ स्टोर हो गया, फिर जैसे ही ये खाली टाइम बैठे हैं तब ये क्या करेंगे, यहाँ से फूड को वापस से इस पाइप के थ्रू माउथ में लाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ से चबाएंगे, फिर चबाने के बाद फिर इसका डाइजेशन होगा। ठीक है, इस तरह से है। फिर उसके बाद है, इन्हें जो है हम रूमिनेंट भी कहते हैं ऐसे एनिमल को, है ना। जानते हैं ना सभी कि जो हमारे र्यूमन कंटेनिंग जो एनिमल हैं उन्हें हम रूमिनेंट कहते हैं, और जो रूमिनेशन की जो प्रोसेस है जिसमें वो फूड को वापस लेते हैं माउथ में, फिर चबाते हैं, फिर उसके बाद एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, तो ये बात हो गई। फिर उसके बाद है हमारा अमीबा। अमीबा में क्या है, ये सीडोपोडिया की हेल्प से फूड को इनटेक करते हैं, फिर उसके बाद उनका डाइजेशन होता है, फिर वापस से सीडोपोडिया की हेल्प से ये वापस जो है अपने फूड को, जो डाइजेस्टेड फूड है उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको वो रिमूव कर देंगे। ठीक है, इसकी हेल्प से। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बात कर ली र्यूमन की और उसके बाद अमीबा की। ठीक है, यहाँ तक है। फिर उसके बाद ये चैप्टर हुआ कंप्लीट। ये आप लोग यहाँ पर और भी चीज़ें देख लेंगे, ये पूरी समरी दी हुई है, ये पॉइंट बाई पॉइंट कि हमने कौन कौन सी बातें डिस्कस की इस चैप्टर में, है ना। तो ये चैप्टर हुआ कंप्लीट। इसके आगे जो है हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है।